1450-1480 ईस्वी के मध्य में भारत में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए जिनका नाम था वाचस्पति मिश्र। फिर नेपाल के मधुबनी के पास में एक छोटा सा गांव था अंधर ठाड़ी, वहाँ पैदा हुए और उन्होंने भामती नाम के संप्रदाय और एक ब्रह्मसूत्र की टीका पर काम किया और उसे स्थापित किया। अद्भुत बात यह है, वाचस्पति मिश्र 1450-1480 के मध्य में पैदा हुए। अद्भुत बात उनसे ये जुड़ती है कि एक टीका लिखने के लिए उन्होंने कितना परिश्रम किया और कितना त्याग किया। ये जो भामती नाम की टीका है, मैं आज इस पर बात करना चाहता हूँ। ये ब्रह्मसूत्र की इकलौती ऐसी टीका है, इसके जोड़ में ऐसी कोई टीका नहीं आज तक लिखी गई है। प्रथम बात तो ये है, वाचस्पति मिश्र का विवाह तय हुआ। पिता ने आग्रह किया, वाचस्पति ने हाँ ही भरी, हाँ कर लेंगे। वाचस्पति असल में वो ब्रह्म की खोज में लगा हुआ था, सत्य की खोज में लगा हुआ था, शून्य के नीचे उतरने की बात कर रहा था। उसे कोई कुछ भी कहता था तो उसे ब्रह्म की ही बात समझ में आती थी। ज़्यादा सोच विचार ना करके अपने पिता से सहमत होकर ब्याह के लिए हामी भर ली। कुछ समय बीता, ब्याह की तिथि निश्चित हुई, ब्याह का दिन आया तो उसे नहलाया गया, कपड़े पहनाए गए, नए वस्त्र पहनाए गए, उसे घोड़ी पे चढ़ाया गया और ले जाने पर वाचस्पति ने सवाल पूछा कि मुझे आप कहाँ लिए जा रहे हैं? तो पिता ने कहा, पागल, तूने हाँ भरी थी इसलिए मैं तुझको आज ब्याहने ले चल रहा हूँ। तेरी शादी का दिन है, आज तेरा विवाह हो। तो वाचस्पति मिश्र को लगा कि अब मना करना ठीक भी नहीं है, तो उसने हामी भरने के अनुसार संपन्न शांतिपूर्वक उसका विवाह संपन्न हो गया। सोचा कि जब मैंने हाँ ही भरी है तो अब मना करना ठीक नहीं, उचित नहीं होगा। वाचस्पति विवाह करके घर लौट आए, लेकिन अपने काम में इतने व्यस्त रहे कि उन्हें सुध नहीं रही कि मेरा कभी विवाह भी हुआ था। पत्नी अत्यंत धर्मपरायण थी, वह वाचस्पति मिश्र की लगातार सेवा करती रही, लेकिन वाचस्पति की बिना देखे हुए सेवा करती रही। वह रात को उनके आगे भोजन का पात्र रख देती, भोजन रख देती। जब वे ध्यान में होते, आसपास साफ सफाई कर देती, फूल रख देती और उनकी साधना के सारे साधन जो भी माध्यम थे उनका प्रबंध करके उन तक पहुंचा देती। वाचस्पति मिश्र प्रयास करते करते लगा रहा। उसे 12 वर्ष व्यतीत हो गए। 12 वर्ष में उसकी टीका संपूर्ण होने को थी। वो पूर्णिमा की रात थी। वाचस्पति का काम जैसे ही समाप्त हुआ तो वह उठा तो सामने देखा कि एक लालटेन लिए एक महिला खड़ी है। आधी रात का समय था। वाचस्पति घबराया। उसने पूछा कि देवी आप कौन हैं और इतनी रात गए कहाँ, आपका घर कहाँ है? मैं आपको आपके घर तक सुरक्षित पहुँचाने में मदद करता हूँ, आप चलिए। तो उस महिला ने कहा, शायद आपको याद नहीं, आज से 12 वर्ष पूर्व आप मुझे ब्याह कर लाए थे। मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ और याद रहता भी कैसे, आप इतने मग्न थे, ऐसे काम में इतने मगन थे और मैंने कोई भी ऐसी कोशिश नहीं की, बल्कि सारी वे कोशिशें की जिससे आपको पता ना चले कि मैं यहाँ पर आपको बाधित कर रही हूँ या आपको कहीं पता चले कि मैं मौजूद हूँ। मैंने जो भी सेवा आपकी की है, जो भी सत्कार किया है, वो चोरी से किया है, आपको ना पता चले। तो वाचस्पति को लगा वो जो भोजन का थाल रखने आता था वो तू ही थी, वो जो सामने दीपक रख जाता था वो तू ही थी, वो फूल रख जाना, वो साफ सफाई कर जाना, भोजन का पात्र हटा ले जाना, प्रतिदिन तू ही करती थी। उसकी पत्नी रोने लगी और कहा, हाँ स्वामी, मैं ही थी। कारण है इसका, मैं थी क्या? अगर ऐसा नहीं करती तो करती तो क्या? आप तो
ब्रह्म की खोज में लगे हुए थे। मेरा धर्म बनता था मैं आपकी सेवा करूं। वाचस्पति के मिस्र की आंखों से आंसू बहने लगे ऐसा भाव देखकर। लेकिन भामती को लगा कि मेरे स्वामी रोए, क्यों रो? उसने सवाल पूछा, आप रो क्यों रहे? ये तो मेरा धर्म था, मेरा कर्तव्य था, वही किया मैंने, कुछ अलग से नहीं कर दिया है। कहा, ये नहीं पगली, तुझे नहीं पता है कि मैंने संकल्प लिया है कि जिस दिन ये टीका पूरी हो जाएगी मैं गृह त्याग कर दूंगा, छोड़ दूंगा यहाँ सब कुछ, एकदम संन्यास्त हो जाऊंगा। वाचस्पति मिस्र की ये बातें सुनकर उसकी पत्नी अत्यंत गदगद हो गई और कहा, आपने मेरे लिए 4 आंसुएं बहा दी, ये बहुत पर्याप्त है। हो सकता मैं पूरे जीवन आपकी सेवा करके इतना नहीं पा सकती थी जितना कि आपसे चोरी की मौजूदगी में मैंने पाया है। ये जीवन का विशेष क्षण है मेरे लिए, आज मैंने सब कुछ पा लिया। आपने जो इस दृष्टिकोण से देखा है, और सत्य बात यही है कि कोई भी पत्नी अगर इतना कर्तव्य परायण अपने पति के प्रति रहती है और ऐसा करती है तो वो जन्मों जन्म में इतना सेवा नहीं कर सकती है जैसा कि भामती ने करके दिखा। वाचस्पति के आगे धर्म संकट आ गया। वाचस्पति ने कहा, घर तो मैं छोड़ूंगा, लेकिन मुझे लोग भूल जाएं भले ही, तुझे ना भूलें। इसलिए मैं अपनी इस ब्रह्मसूत्र की टीका का नाम भामती रखता हूँ, जिस कारण लोग मुझे भले ही भूल जाएं पर तुझे ना भूलें। ऐसा अद्भुत प्रेम भामती और वाचस्पति का, मैं दंडवत करता हूँ बार बार ऐसे प्रेम को, नमन करता हूँ ऐसे प्रेम को। 1450 से लेकर 1480 के मध्य में इन्होंने ये संप्रदाय चलाया भामती नाम का। फिर उसे गंगेश नाम था उनका, गंगेश उपाध्याय, उन्होंने इसे आगे बढ़ाया। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, आज की धर्मपत्नियों को, आज की स्त्रियों को सीखना चाहिए। बहुत बड़ी सीख है भामती का टीका से कोई संबंध नहीं है, उसका कोई भी सेतु नहीं जुड़ता है उससे। सिर्फ सेतु अगर है तो प्रेम का है, वाचस्पति के त्याग का है, भामती के त्याग का है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि जो चीज़ हम उपलब्ध कर लेते हैं उससे ही सुख पा सकते हैं। कभी कभी अनुपलब्धियां भी सुख का कारण बन जाती हैं।